हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र लेके आए हैं। साइन कोस टेन थीटा के ये फॉर्मूले हैं। इनके क्वेश्चन है जो 10th क्लास में हर बार 3 या 4 नंबर के आते रहते हैं। ठीक है, पहले साइन और कोस थीटा के फॉर्मूले देखो। ठीक है, देख इससे लल नहीं, देखिए आप ये देखो लल और का, इससे हमारे साइन का कोस थीटा का और टेन थीटा के फॉर्मूले के पता चल जाएगा। देखो साइन थीटा है वो साइन थीटा किसके बराबर होता है? लंब बटे करण। ठीक है, देख इसको क्या कहते हैं? लंब। ये हमारी फिगर है, ठीक है ना, त्रिकोणमिति की फिगर है हमारी। ये लंब, यो आधार, यो करण, ठीक है ना। साइन थीटा किसके बराबर होता है हमारा? जैसे लंब बटे करण, लंब बटे करण। यो किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर होता है भाई। यो किसके बराबर होता है? आधार बटे करण, आधार बटे करण। यो किसके बराबर होता है? हमारा कोस थीटा के बराबर होता है। और टेन थीटा किसके बराबर होता है? लंब बटे आधार, यो टेन थीटा के बराबर होता है। और इनके अपोजिट हो जाएंगे तो हमारे ये कोट थीटा के सीकेंट और कोसिकेंट थीटा के बराबर होता है। देखो इब हम लिखेंगे, देखो साइन थीटा किसके बराबर होता है हमारा? लंब बटे करण। ठीक है, ये फिगर के अनुसार लंब बटे करण, ठीक है ना। कोस थीटा किसके बराबर होता है? ऐसे ही आधार बटे करण, आधार बटे करण, ठीक है। और टेन थीटा किसके बराबर होता है हमारा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है ना। ये हमारी कोट, ठीक है ना। देखो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है हमारा? कोसिकेंट। कोसिकेंट का कितना है? लंब बटे करण। तो को नहीं, साइन थीटा का क्या है? लंब बटे करण। तो कोसिकेंट का क्या हो जाएगा? करण बटे लंब, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, फिर कोस थीटा का क्या है? आधार बटे करण, ठीक है ना। क्या है? आधार बटे करण है। तो इसका सीकेंट थीटा का क्या हो जाएगा? करण बटे आधार, ठीक है। टेन थीटा का है लंब बटे आधार। तो कोट थीटा का क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, ठीक है। इन फॉर्मूले से हम यो क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है ना। ये ऐसे आपको इस फॉर्मूले से याद हो जाएगा, लल और कल। ये क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे करण, आधार बटे करण कोस थीटा होता है, लंब बटे आधार क्या होता है? टेन थीटा होता है। अब इससे हम यो क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है ना। यदि अगर कोस ए की वैल्यू दे रखी 4/5 हो तो कोट ए की वैल्यू निकालनी एंड कोसिकेंट ए की मान याद करने हैं, ठीक है। हम इसके पहले फिगर ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये ए, ये बी, ये सी, यो लंब हो जाएगा, यो आधार हो जाएगा, यो हमारा करण हो जाएगा। ये भी इसने दे रखी कोस की, कोस पता आपने, कोस की वैल्यू क्या है? आधार बटे करण, आधार बटे करण। यानी आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी? 4, ये दे रखी है भाई 4, ठीक है। और हमारी करण की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5, ठीक है। करण की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5, क्योंकि ये क्या दे रखी है? गिवन दे रखा है कि कोस ए कितना? 4/5। कोस हमारा किसके बराबर होता है? ये लिख रखा है आधार बटे करण के, किसके? आधार बटे करण 4/5। हमने किसकी वैल्यू निकालनी? इस लंब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। लंब की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें पता होना चाहिए भाई, लंब किसके बराबर होता है? इक्वल टू रूट करण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। करण की वैल्यू कितनी है हमारी? 5 है। कितनी वैल्यू हमारी करण की भाई? करण की वैल्यू है 5। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 5 का स्क्वायर। आधार कितना हमारा? 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। पाँचों पाँचों 25, 4 चौके 16, 25 में गए 16 गए 9, और रूट 9 किसका है? यानी 9 किसका है? 3 का, ठीक है ना। ये भी वो कितना आ गया हमारा? 3 आ गया। कितना आ गया? यो 3 आ गया हमारा। ये भी 3 आ गया। हमने किसकी वैल्यू निकालनी भाई? कोट की निकालनी है। कोट हमें देखना है किसके इक्वल? हमारा आधार बटे लंब के, किसके? आधार बटे लंब के। तो यहाँ से हमें कोट
कोट ए की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है ना। कोट ए की वैल्यू कितनी है हमारी, आधार बटे लंब, यानी 4/3, ठीक है। कोट ए की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 4/3। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कोसिकेंट की भाई, ठीक है ना। यहाँ निकाल देंगे हम कोसिकेंट की, ठीक है ना, कोसिकेंट, ठीक है। फिर कोसिकेंट की निकालेंगे तो यो हमारा कोसिकेंट, के है हमारा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना 5 है और लंब कितना 3 है, तो 5/3, ठीक है। प्लीज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको न्यू अपडेट मिलती रहेगी मेरे चैनल की, ठीक है। थैंक यू सो मच।